दोस्तों अगर आप सीएससी बीएलई हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट है कि यूसीएल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपको इक्विपमेंट लगने वाले हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पूरा प्रोसेस A to Z हम बताने वाले हैं लास्ट तक। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है यूसीएल रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट में यहाँ पर लिंक आ जाएगा esewa.csccloud.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया हुआ है कि यूसीएल से आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूसीएल के जरिए से आप डेमोग्राफिक डाटा अपडेट कर सकते हैं। कस्टमर्स का डेमोग्राफिक डाटा में उसका जो भी रेसिडेंट्स एड्रेस है, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप यूसीएल से कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट यूसीएल एप्लीकेशन फॉर सीएससी, यानी कि बीएलईज जो है बिना इनरोलमेंट मशीन के द्वारा भी यहाँ पर सभी चीज़ें कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी यूसीएल है उसके लिए इनरोलमेंट मशीन का ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी आप डेमोग्राफिक डाटा जो भी है उसको अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक यूसीएल को चलाने के लिए लैपटॉप में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि लैपटॉप विथ मिनिमम 4 i5 प्रोसेसर, 2.0 गीगाहर्ट्ज का 9th जनरेशन होना चाहिए जो भी प्रोसेसर है, या फिर उसके अलावा AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर आप डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है, डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका इसमें पहले से ID पासवर्ड दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक फैच करके लॉगिन हो जाएगा। अगर इसमें ID पासवर्ड आपका पहले से नहीं है तो यहाँ पर ID और पासवर्ड लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको लिखना है और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका CSC ID और ईमेल ID दोनों पहले से लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे एक चीज़ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर स्टेट टीम्स। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक PDF खुल जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है उन सभी स्टेट्स का जो भी DM है उन सभी का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा और वह कौन से पद पर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर झारखंड से हूँ तो झारखंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ठो यहाँ पर है और इसका यहाँ पर 2 ठो मैनेजर है, 1 असिस्टेंट मैनेजर है। अब दोस्तों इस चार्ट में तो यहाँ पर आपको नंबर लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर भी देखने को मिल जाएगा। नंबर के साथ ईमेल ID भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आता है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा स्टेट का कौन सा मैनेजर का कौन सा नंबर और ईमेल ID है। उसको पहचानने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट नंबर में आंध्र प्रदेश का यहाँ पर कुछ D राजीव रतन है। तो नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ईमेल ID में भी rajivratan@csc.gov.in यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि आपका स्टेट का जो भी मैनेजर है उसका कौन सा नंबर है। तो नंबर से आप डायरेक्ट कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी डिटेल्स है आप जो भी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे लास्ट में उस एप्लीकेशन को आपको अगर भेजना है तो आप इस ईमेल ID पर भेज भी सकते हैं और उसको अप्रूव कराने के लिए आप स्टेट टीम के पास भी भेज सकते हैं। तो ये दोस्तों एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी डिटेल्स है उन सभी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। डिटेल्स को फिलअप करने में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें लगने वाली है, तो यहाँ पर आपको सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर बीएलई का नाम पूछा गया है, तो बीएलई का नाम आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। बीएलई बैंक बेसिक कोड, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला चीज़ है कि आपके पास बैंक बीसी होना यहाँ पर ज़रूरी है, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो, IDBI हो, या फिर कोई भी बैंक का बीसी आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये अगर आप नहीं लिए हैं तो इसमें आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है बैंक मित्र पोर्टल से, उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाकर रखा है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नेम ऑफ द बैंक इशूइंग बीएलई CSC कोड। तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम लिखना है जिसका कि आपका बैंक बीसी है। जैसे कि अगर एक्सिस बैंक का है तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको स्टेट पूछा गया है जहाँ पर आपका CSC लोकेटेड है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। पिन कोड पूछा गया है जहाँ पर आपका CSC सेंटर है, तो पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। फुल डिटेल्स यहाँ पर मांगा गया है, जैसे कि CSC सेंटर कंप्लीट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर पूरा फुल डिटेल्स आपको लिख देना है जहाँ पर आपका CSC ID है। सो बीएलई का मोबाइल नंबर मांगा गया है तो मोबाइल नंबर दे देना है। ईमेल ID पूछा गया है तो ईमेल ID दे देना है। अब यहाँ पे 11 नंबर पे आता है आधार NSC IT ऑपरेटर / सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है काफ़ी ज़रूरी है,
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर सेलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसको आपको ज़रूर से ले लेना है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। इसको आपको किस प्रकार से लेना है, एग्ज़ाम किस प्रकार से पास करना है, इसका PDF क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सभी के बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाकर रखा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको ज़रूर से देख लेना है। इसका रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम पास करने तक पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास पहले से है तो यस कर देना है और अपलोड कर देना है, नहीं है तो सिंपली नो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर पे आएंगे तो ऑपरेटर स्लैश सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी कि 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास फिलहाल अवेलेबल है तो यस करना है और अपलोड कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। इसको भी किस प्रकार से बनाना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है ऑपरेटर स्लैश सुपरवाइजर ई आधार। अब यहाँ पे दोस्तों ई आधार मांगा जा रहा है, तो ई आधार का मतलब ये है कि UID एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको एक आधार कार्ड का PDF डाउनलोड कर लेना है। जो भी PDF फॉर्म होता है तो उसी का यहाँ पर नाम है ई आधार, तो उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है यस करके, और आधार नंबर यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला नंबर पे है ऑपरेटर स्लैश सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, तो जो भी मोबाइल नंबर है यस करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद है अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा गया है, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर यस करके आपको लिख देना है। अब यहाँ पर सुपरवाइजर ईमेल आईडी, तो आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी आपको जो मन सो यूज नहीं करना है, जो आप हमेशा यूज करते आ रहे हैं, जो भी आपका CSC ID के साथ जुड़ा हुआ है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद है लैपटॉप अवेलेबल एज पर UID स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो भी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया वो सभी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब उसको डिटेल्स में जानने के लिए यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, आपके लैपटॉप में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसी के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि CPU, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, मेमोरी। तो आप इसको डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप में तो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है तो सभी चीज़ें आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि वेबकैम हुआ, या फिर दोस्तों बैटरी बैकअप के लिए इन्वर्टर हुआ, या फिर कीबोर्ड, माउस, ये सभी चीज़ें एसेसरीज आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो सारी चीज़ें उसमें अटैच रहेगा। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर पे है कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर अवेलेबल। एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर चाहिए जिसमें कि स्कैनर और प्रिंट दोनों तरह का हो, तो वो यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस, यानी कि एक मोर्फो या फिर मंत्रा आपके पास होना जरूरी है, या फिर दोस्तों कोई भी कंपनी का फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होना मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के जरिए से आप डेमोग्राफी डाटा अपडेट कर सकते हैं कस्टमर का। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद एक आइरिस स्कैन डिवाइस भी होना जरूरी है, क्योंकि आप डेमोग्राफिक डाटा अगर अपडेट करेंगे तो आइरिस भी स्कैन होगा, तो उसके लिए ये भी आपके पास अगर नहीं है तो आपको ले लेना है। फिलहाल अभी यहाँ पर येस और नो दोनों का आपको ऑप्शन मिल जाएगा हर चीज़ में देखने को, यानी कि अगर आपके पास अभी फिलहाल नहीं है वो चीज़ तो भी आप UCL ले सकते हैं, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको नो पर कर देना है, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको ले लेना है। अब यहाँ पे 20 नंबर पे आता है TFT मॉनिटर डिवाइस। मॉनिटर डिवाइस में आपको इसमें घबराना नहीं है, एक मॉनिटर का यहाँ पर बात हो रहा है, कंप्यूटर वाला जो मॉनिटर होता है वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर वो है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद GPS डिवाइस अवेलेबल, ये होना मैंडेटरी है, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे UCL ID को तो वहाँ पर आपको लोकेशन मांगा जाएगा, तो ये होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोकेशन नहीं देंगे तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि UCL जो है हर जगह पर आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। जिस एरिया के नाम पर आपको मिला है वहीं पर ही आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर येस और नो, अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे दोस्तों 22 नंबर पे आता है CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया एटलीस्ट सिटिंग 5 सिटीजन, यानी कि आपके सेंटर में कम से कम 5 जन बैठ सके, उसका कैपेसिटी है या फिर नहीं। अगर है तो यस करना है और उसका इनसाइड और आउटसाइड दोनों का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर 5 जन बैठने का कैपेसिटी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। दोनों का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, तो ब्रॉडबैंड आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आपको वो ले लेना है, ब्रॉडबैंड पे टिक करना है। उसका एक स्टैटिक ID आपका जनरेट होगा, उस स्टैटिक IP को यहाँ पर लिख देना है। CCTV कैमरा अवेलेबल एट द सेंटर, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो का भी ऑप्शन है, नो कर देना है। इसके बाद है दिव्यांगन फ्रेंडली सेंटर विथ एबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर, यानी कि जो भी दिव्यांगन कस्टमर आएंगे उसके लिए वहाँ पर बैठने का सुविधा है या फिर नहीं। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद है टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर द सिटीजन, अगर है तो यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके बाद है टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर ऑफ सिटीजन, अगर टॉयलेट फैसिलिटी है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। ये सभी चीज़ें
फिलअप कर देना है आपको बारी बारी से अच्छे से। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा को फिलअप कर देना है। इसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। आपको एक बार फिर से रीचेक कर लेना है कि सारी चीज़ें आपने सही से फिलअप किया है या फिर नहीं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना डीएम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। डीएम से आपको कैसे कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोफाइल के सेक्शन पे आना है। यहाँ पर आप जैसे अकाउंट पर क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डीएम इन्फॉर्मेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एरिया का जो भी डीएम है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसका नाम, नंबर और उसका क्या पोस्ट है वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका नहीं सुन रहा है, सारी चीज़ें करने के बावजूद आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं सुन रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट टीम को कांटेक्ट करना है। स्टेट टीम का नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको निकालना है और सारी प्रोसेस आपको उसको फ़ोन से बताना है। फ़ोन से अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो आपको ईमेल करना है। ईमेल में आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा और जो भी पीडीएफ होगा उस पीडीएफ को आपको भेजना है और वहाँ से आपका कन्फर्म ही सुन लिया जाएगा और आपका अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपका इनमें से किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया, ये अगर आपके पास नहीं है तो पहले आपको इसको ज़रूर से ले लेना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लफड़ा पे लफड़ा लगते जाएगा। तो इससे आपको ले लेना है सबसे पहले। ये सभी चीज़ें आपको कलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हुआ। दूसरा आपके पास अगर बैंक बीसी नहीं है तो बैंक बीसी भी आपको जल्दी से जल्दी लेना है। ये चीज़ अवेलेबल होने के बाद ही आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।